अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यकम रमज़ानुल मुबारक से पीटीवी पर तुर्की का इर्तगल गाजी नामी एक ड्रामा उर्दू में ट्रांसलेट करके दिखाया जा रहा है। ये ड्रामा 100% हकीकत पर मबनी है, जो मुसलमानों के माजी, इनके इत्तेहाद की ताकत यानी खिलाफत उस्मानिया को अता किए गए बहादुर, ज़हीन, जंगजू और निडर हुक्मरानों की तारीख को हक़ाइक़ के साथ पेश कर रहा है कि मुसलमानों को उनका शानदार माजी एक बार फिर से याद करवाया जाए, जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की फर्जी, मनगढ़ंत, फहश और झूठ पर मबनी मूवीज के जरिए मुसलमानों की मुकम्मल तौर पर ब्रेन वॉशिंग की जा रही है और हमारी यंग जनरेशन रोज बरोज इस दलदल में फंसती चली जा रही है। दिरलेस इर्तगल नामी ये ड्रामा पहली बार तुर्की में 2014 में रिलीज हुआ और देखते ही देखते इसकी मकबूलियत इस कदर बढ़ गई कि आज दुनिया के 150 से ज्यादा मुमालिक में इसे तर्जमे के साथ दिखाया जा चुका है। इस ड्रामे ने अहले मगरिब और यहूदी लॉबी की अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, जो कि 5th जनरेशन यानी मीडिया के जरिए मुसलमानों की ब्रेन वॉशिंग करना थी, इन्हें इनकी सुनहरी तारीख बुलाकर इन्हें गेम्स ऑफ थ्रोन्स नामी मूवीज के जरिए फहशो आयानी में मुब्तला करना था और इनको इनके मजहब से दूर करना था। अहले मगरिब को अब अपने ये ख्वाब इस ड्रामा सीरीज के आने के बाद चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपने वाली ये खबर, जिसमें इस ड्रामे को ढके छुपे अल्फाज में खामोश एटम बम करार दिया गया है, क्योंकि हॉलीवुड के फर्जी हीरोज की बजाय मुसलमानों के असल हीरोज और उनकी तारीख को यूं दिखाता है कि किसी भी मुल्क के खिलाफ दुश्मनों की साजिशों को हक और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कैसे मुसलमान आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। वो मुसलमान जिन्होंने 1291 से लेकर 1923 तक यानी खिलाफत उस्मानिया के दौर के अंदर उम्मत मुसलमा का अपनी तलवारों से दिफा किया और 600 साल तक इस्लामी रियासत को कायम किए रखा। इस ड्रामे ने क्यों अहले मगरब की नींदें हराम कर रखी हैं और इनके मुस्तकबिल के मंसूबों पर खतरे की घंटी कैसे बजा दी है। इस सब को समझने के लिए आपको सबसे पहले इर्तगल गाजी, जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले सबसे पहले इंसान थे, इनकी तारीख और खिलाफत उस्मानिया का क़याम, उसके अरूज और इस पर आने वाले जवाल को मुख्तसर समझना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस तवील टॉपिक को मुख्तसर करके कम से कम वक्त में आपको समझा सकूं। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया जो 3 बरे-आज़मों तक फैली हुई थी और दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत थी, इस सल्तनत को एक के बाद एक ऐसे काबिल और बहादुर हुक्मरान मिले जो इसकी शान शौकत को मजीद बढ़ाते चले गए, जिसने उस वक्त की सुपर पावर यानी मंगोल और सलीबियों की नींदें हराम कर दी थीं और इन्हें बताया कि जंगें सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि सोच और तदबीरों से भी जीती जाती हैं, क्योंकि मंगोल खूनख्वार किस्म की फौज रखते थे। तलवारें और जंगी हिकमत अमली तो मौजूद थी जो इन्हें फतूहात पर फतूहात देती चली गईं, लेकिन इसके बरक्स इन्हें किसी भी मुल्क को आज़ाद करने के बाद इस मुल्क को चलाने के लिए इनके पास कोई भी निज़ाम मौजूद नहीं था, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया ने इस्लामी कवानीन को अपनाते हुए इस दुनिया को दोबारा से याद करवाया। दोस्तों, इस सब की शुरुआत हुई थी चंगेज खान के इस हमले से, जिसके बाद यहाँ के कुछ चरवाहे यहाँ से नकल मकानी करके अपने एक सरदार के जेरे निगरानी तुर्की के एक इलाके अनातोलिया में पहुंच गए और इस सरदार का नाम था इर्तगल। जी हाँ, वही इर्तगल गाजी जिस पर यह पूरी ड्रामा सीरियल मौजूद है। ये 100 खानदान थे और 400 घुड़सवारों का बड़ा लश्कर था। अनातोलिया के इलाके पर इस वक्त सजोती सल्तनत कायम थी, जो कि बार बार इस वक्त के हमलों यानी रूमी फौज और तातारी यानी चंगेज खान के हमलों की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। सुल्तान अल बरसलान जैसे अजीम सुल्तान ने इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। जब इर्तगल गाजी यहाँ पहुंचे तो इस वक्त भी सलजोती फौज और रूमी फौज आपस में लड़ रहे थे। इर्तगल ने इस वक्त कमजोर और हक का साथ देने का फैसला किया और सलजोती फौज के हुक्मरान अलाउद्दीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस तरह लड़े कि इनको भागने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद अलाउद्दीन ने खुश होकर मगरबी सरहदों को इर्तगल और इसके खानदान को देने का फैसला किया, जिसके बाद अलाउद्दीन को अपने जेरे अतात रहने वाला एक इत्तेहादी भी मिल गया। और वैसे भी इर्तगल एक इंतहाई ज़हीन, ईमानदार और वफादारी करने वाले इंसान थे। वो हमेशा अलाउद्दीन के साथ हर जंग में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और कभी बगावत ना की और ना ही दिल में कभी बादशाह की लालच रखी। वफादारी इनके खून में शामिल थी और हर मार्के पर अलाउद्दीन के साथ रहते। 1258 में चंगेज खान के बेटे हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके खून की नदियां बहा दी। इस जालिम शख्स ने नौजवानों को कत्ल करके इनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया, इल्मो फनून की किताबों को आग लगा दी। इसके बाद ऐसा लगा
کہ مسلمان قوم کے طور پر کبھی بھی تاریخ میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لے پائیں گے۔ مگر پھر 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ ذہانت، اخلاق اور وفاداری میں بالکل اپنے والد جیسے تھے اور انہوں نے ہی آگے چل کر خلافت عثمانیہ کو قائم کیا، جس کی بنیادیں سلطنت ارطغرل نے پہلے ہی رکھ دی تھیں، جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت یورپ اور ایشیا کے اندر کسی بھی فوج میں نہیں تھی۔ سن 1300 میں تاتاریوں نے سلجوقی سلطنت پر حملہ کر دیا، جس میں سلطان علاء الدین مارے گئے اور اس طرح سے عثمان سلجوقی سلطنت کو چلانے کے لیے خود مختار ہو گئے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ترک سرداروں نے رومی سلطنت کے ساتھ مل کر سلجوقی سلطنت پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد عثمان ارطغرل نے ایک ایک کر کے ان کے تمام علاقے فتح کرنے شروع کر دیے۔ رومیوں نے بدترین شکست کے بعد تاتاریوں کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے فورس کیا، جس کے جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اوہان غازی کو فوج کی کمان دے کر بھیجا، جنہوں نے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ دوبارہ ان کو حملہ کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ سلطان عثمان غازی کو ترکی کے شہر بروسا میں دفن کیا گیا اور ان کے بیٹے اوہان غازی نے اس شہر کا محاصرہ کر کے انہیں بھی فتح کر لیا اور اس شہر میں اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا، جس کے بعد فتوحات کا یہ سلسلہ یوں بڑھا کہ عثمانیہ سلطنت 3 براعظموں تک پھیل گئی اور اس کی خلافت کا مرکز تھا ترکی۔ سلطنت عثمانیہ کی خلافت کے اندر موجودہ دور کے ارمانیہ، شام، عراق، اردن، فلسطین، بلجیریا، یونان، مکہ اور مصر جیسے علاقے شامل تھے اور یہ خلافت 1923 تک قائم رہی۔ 1914 کی پہلی جنگ عظیم کے بعد 1923 میں خلافت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں یعنی فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے زبردستی ترکی کے صدر کو گھیر کر معاہدہ کر لیا کہ اگر اپنی سلطنت کو حملے سے بچانا چاہتے ہو تو امن کے لیے ہماری شرائط ماننا پڑیں گی، اور وہ شرطیں تھیں 100 سالہ معاہدہ، جسے کہتے ہیں معاہدہ لوزان یعنی ٹریٹی آف لوزان۔ اس معاہدے پر مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے دستخط کیے اور یہ 100 سالہ معاہدہ وجود میں آ گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوج نے ایک شاطر اور چالاک جاسوس کو عرب کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے کچھ اس طرح سے داخل کیا کہ وہ عرب کے دینی علوم، رسم و رواج اور روایات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کا نام تھا لارس آف عربیہ۔ اس نے عربوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد خود کو عربوں کا عالم اور مینٹور بنا لیا۔ یہ عربوں کے جذبات ابھار کر کہنے لگا کہ کیا تم لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے کہ تمہارے گھر پر ایک غیر عرب لوگ حکومت کر رہے ہیں؟ تم لوگ ان سے اپنا گھر واپس کیوں نہیں چھین لیتے؟ اور ویسے بھی جنگ کی وجہ سے خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہو چکی ہے اور اس سے بڑھ کر اچھا موقع نہیں ملے گا۔ اس کی باتوں میں آ کر آل سعود نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور اس وقت کے موجودہ سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر کے اندر اور اس مقدس زمین پر خون خرابہ نہ ہو، بنا کسی شرط کے مکہ مکرمہ کو آل سعود کے حوالے کر دیا، جس کا نام حجاز مقدس سے بدل کر آل سعود کے نام پر سعودی عربیہ رکھا گیا۔ اسی لیے سعودی عرب کے موجودہ حکمران شہزادہ محمد بن سلمان نے $40 ملین لگا کر ارطغرل غازی ڈرامہ کے مقابلے میں مملکت النار نامی ایک ڈرامہ بنایا، جس کے اندر ترکوں کو ایک بزدل اور نااہل قرار دینے کی کوشش کی، لیکن یہ ڈرامہ بری طرح سے فلاپ ہو گیا۔ معاہدہ لوزان کی 100 سال کی مدت 2023 میں پوری ہو رہی ہے۔ اس معاہدے کی شرط یہ تھی کہ ترکی کے تمام وسائل سے سلطان دستبرداری کا اعلان کرے، ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، خلافت دوبارہ سے قائم کرنے پر پابندی لگا دی گئی، ترکی پر پیٹرول کی ڈرلنگ پر پابندی لگا دی گئی۔ ترکی کی ایک بندرگاہ جس کا نام باسفورس ہے انتہائی اہم ہے، جو ایشیا اور یورپ سے کم ترین فاصلے سے ملتی ہے۔ اس کے ایک طرف بلیک سی ہے اور دوسری طرف میڈیٹرین سی ہے۔ اس سب کو عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی کوئی بھی بحری جہاز اگر اس راستے سے گزرے گا تو ترکی اس معاہدے کی روح سے ٹیکس نہیں لے سکتا، یعنی ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے مجبور اور بے بس کر دیا گیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے اسلامی ترکی کو ایک سیکولر ترکی بنانے کا آغاز کیا، جس کے بعد ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا، یعنی ترکی مسلسل دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk نے اسلام کی مخالفت کے اندر ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام
हमें रोकता है। लेकिन इस सब के बाद अल्लाह ने तुर्की को तैयब उर्दगान जैसा मुस्लिम उम्मा का दर्द रखने वाला लीडर दिया, जिसने समझदारी, बिना फौज और अदलिया के सेकुलर तुर्की को एक बार फिर से इस्लामी तुर्की की जानिब गामजन कर दिया। 2023 सिर्फ चंद साल दूर है और इसके बाद 100 साल की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी और तुर्की तमाम फैसले करने के अंदर न सिर्फ खुद मुख्तार होगा बल्कि अपने वसाइल दोबारा से इस्तेमाल करने पर और अपनी खिलाफत कायम करने पर भी कानूनी तौर पर भी किसी तरह पाबंद नहीं होगा। इसी वजह ने यूरोप की नींदें हराम कर रखी हैं और यही वजह थी कि 15 मई 2016 को तुर्की की फौज के जरिए अमेरिका और इसराइल ने बगावत की कोशिश करवाई, मगर तुर्की की आवाम ने टैंकों के आगे लेटकर इस बगावत को कुचल दिया, क्योंकि दुनिया के ठेकेदार लोग जानते हैं कि मुसलमान अगर फिर से इर्तगल गाजी जैसे मर्दे मुजाहिद की तरह और सल्तनत उस्मानिया की तरह फिर से इकट्ठे हो गए तो फिर इनको हर जुल्म और ज्यादती का जवाब देना पड़ेगा, जो जुल्म ये इराक और शाम जैसे मुमालिक पर करते आ रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि इन्हें रूमियों और तातारियों की तरह रोन दिया जाएगा, मगर अफसोस आज की मुसलमान जनरेशन अपनी इस शानदार तारीख के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। इसलिए इस ड्रामे को बंद करने के लिए अमेरिका और यहूदी लॉबी एक्टिव हो चुकी है और ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि इसे बदनाम करके इसे रोका जाए, ताकि 5th जनरेशन वार में गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी बेहया और बिना मकसद की कहानियां मुसलमानों के जहन में उतार दी जाएं। 200 सल्तनत उस्मानिया ने जंगे इस्लामी असूलों पर लड़ी हैं और फतुहात होने के बाद कैदियों के साथ वही सलूक किया जो इस्लामी तालीमात हमें सिखाती हैं। इन्होंने मंगोलों की तरह खोपड़ियों के मीनार नहीं बनाए बल्कि अदलो इंसाफ कायम किया, रियासत में मौजूद अकलियतों को बराबर हकूक दिए। इस पूरी तारीख में इर्तगल गाजी जैसे बहुत ही कम हुक्मरान पैदा हुए हैं और हमें हमारी इस्लामी तारीख भी यही सिखाती है कि जब तक हम इस्लामी असूलों को नहीं अपनाएंगे, हमारे पास कितनी भी ताकत हो या जीतने के वसाइल जमा कर लें, सबके सब बेकार हैं, क्योंकि जंगे हथियारों के साथ असूलों और जज्बों से लड़ी जाती हैं। अगर आज हम अपनी रियासतों का जायजा लगाएं तो हम मुकम्मल तौर पर इस्लामी कानून और इस्लामी असूलों को भूल चुके हैं, जिसकी वजह से अहले मगरब यानी ईसाई और यहूदी लॉबी हम पर काबज होने की पूरी कोशिश में है। हम मुसलमान रियासतों को चाहिए कि अपने खुद का इत्तेहाद कायम करें, जैसे कुफार यूनाइटेड नेशंस ने अहले मुस्लिम के खिलाफ बना रखे हैं। अल्लाह ताला हम सब को इस्लामी असूलों पर चलने की और हमारी असल तारीख को समझने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि दोस्तों जो कौमें अपनी तारीख भुला देती हैं वो सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।